हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कि हम इंटरव्यू में स्टैंड आउट कैसे करें। क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए आपने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स जाते हैं, तो हम एक स्पेशल अपना अलग इम्प्रेशन इंटरव्यू के माइंड में कैसे बनाएं, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो करेंगे तो लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जब भी इंटरव्यू होता है, आपने आज तक जितने इंटरव्यू दिए होंगे, अगर आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर भी हो तो भी अपने इंटरव्यूज तो दिए होंगे, राइट। तो उसमें आपने देखा होगा जो इंटरव्यूअर है सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप कभी भी लाइटली मत लो। हमेशा कोशिश करो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और आपको अपने टिप्स पे इसका आंसर याद होना चाहिए। तो इसका आंसर देते हैं जब हम, तो इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम एक अच्छे कैंडिडेट हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, जब आप उनको आंसर दे रहे हो, अपना नाम बता रहे हो और अपनी क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग बता रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बता रहे हो, उसके बाद अपने स्किल्स के बारे में आप चीज़ें बता रहे हो। तो कोशिश करो कि जो चीज़ें आप उनको बता रहे हो तो बहुत क्लियर वर्ड्स में बताओ, और जो भी आप स्किल्स उनको वहाँ पे बता रहे हो, राइट। तो वो स्किल्स उनको हमेशा हाईलाइट करो, जो स्किल्स पे आप श्योर हो कि आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो जब पूछेंगे तो आप उसमें उनको आंसर कर पाओगे, राइट। क्योंकि अगर आप उनको कोई भी ऐसे स्किल्स बताते हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि इंटरव्यूअर के लिए क्या होता है, जब वो आपसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपका रिज्यूम वो गो थ्रू कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो जब आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ खत्म होता है, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है बेसिकली, तो वो आपसे वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं जो आपने बोला होता है, कि आपको चेक करने के लिए कि आपको कितना परसेंट उसके रिगार्डिंग आता है। तो इसलिए हमेशा एक अपना आपको स्टैंड आउट करा पाओ, एक आप अपनी एक अच्छी इमेज बना पाओ, तो कोशिश करो वहाँ पे वो चीज़ें बताओ जो आपको अच्छे से आती हैं, राइट। क्योंकि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही चीज़ वहाँ पे अच्छे से हम बता सकते हैं, करेक्ट। तो आप वहाँ पे से वो वाली अच्छी अच्छी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, उनको बता सकते हो जिसमें आप श्योर होगे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है, आप जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो उससे पहले जो भी आपके रिक्रूटर हैं या हायरिंग मैनेजर है उनसे अपना जॉब डिस्क्रिप्शन मांगो, कि जिस भी आप जॉब के लिए प्रेजेंट होने वाले हो, इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होने वाले हो, उनसे बोलो कि मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन दो। हर कंपनी आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराती है, एचआर हो या हायरिंग मैनेजर हो, जो भी जिसके भी आप कॉन्टैक्ट में हो उनको बोलो जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि उस कंपनी में क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उस जॉब डिस्क्रिप्शन को कोशिश करो 48 आवर्स टू 24 आवर्स आप पहले ले लो और उसको अच्छे से गो थ्रू करो इंटरव्यू से पहले। तो जो कि जब आपसे एचआर हो और आपके हायरिंग मैनेजर हो, तो जब भी आपका टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे वो पूछें तो आपको उसमें से चीज़ें पता हो कि उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और वो आपसे बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, वो आपसे क्या क्या स्किल्स डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसे नहीं होना चाहिए ना, आप इंटरव्यू में चले गए, आप कहते हो कि मेरे को दो चीज़ें आती है, मेरे को तो दो आती है, मैं उसी पे इंटरव्यू दूंगा। आपको ऐसे नहीं होगा। आप जब इंटरव्यू में जाओगे और आप वहाँ पे बैठोगे तो आपसे हो सकता है इंटरव्यू कुछ तीसरी चीज़ पूछे, फोर्थ चीज़ पूछे, तो उसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। आप जितना अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे उतना अच्छा आप अपने इंटरव्यू को उस टाइम पे हैंडल कर पाओगे। तो इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं कि हम जेनरिक क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो वो क्या होते हैं। उसमें हो सकता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हो सकती हैं, आप उसके लिए भी थोड़ा-सा प्रिपेयर होके जाओ अपने माइंड में कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को बोलेंगे तो वहाँ पे अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें कंपनी के बारे में। तो आप कंपनी के रिसर्च को अच्छे से करके जाओ कि कंपनी किस-किस डोमेन में वर्क करती है, कंपनी का एक्चुअल वर्क क्या है, राइट। तो आप कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैं कहाँ से कलेक्ट करूँ, तो आप कंपनी के जो पोर्टल्स होते हैं उसमें जाके उनके अबाउट सेक्शंस में जाके आप पढ़ सकते हो कि कंपनी किस किस चीज़ में डील करती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, करेक्ट, तो इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा इंटरव्यू इंटरेस्ट होंगे आपसे बात करने में, क्योंकि उनको लगेगा कि आपको चीज़ें आती हैं, आप कंपनी के बारे में भी जानते हो, अपने बारे में भी जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, चाहे वो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो, चाहे वीकनेसेस हो, कंपनी हो, बहुत अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरव्यू है उनके माइंड में आपके लिए एक अच्छी इमेज बनेगी, राइट। उसके बाद क्या होता है,
हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोगों को लगता है कि इंटरव्यू वन वे कम्युनिकेशन है। नहीं, इंटरव्यू कभी भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। कि ऐसा नहीं है इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जस्ट आंसर देना और साइलेंटली बैठना है। नहीं, आप भी उनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जब कभी उनने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उनको आंसर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन से टूल्स यूज़ करते थे या फिर कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते थे, राइट, अपनी लास्ट कंपनी में, या आपने कुछ भी पूछ सकते हो कि आपके एक्सपीरियंस में आपको कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, आपने आंसर दिया। अब आपको उनसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो जब आपका आंसर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो आप उनसे पूछ सकते हो, क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ? पहले उनसे परमिशन ले लो आप चाहे तो। अगर आप नर्वस फील, आप उनसे एक परमिशन लिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछ लो कि आप इस कंपनी में कौन कौन से क्वेश्चन, जो भी कंपनी है उसका नाम लेके, कि इस कंपनी में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। इंटरव्यूअर आपको हमेशा आंसर करेंगे। मैंने जितने आज तक इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितना मेरे को पढ़ा है, जितना लोगों से मैंने बात करी, सब ने मेरे को यही बताया है कि जब भी हम इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो इंटरव्यू और ज़्यादा अलाइव हो जाता है। हमको कभी भी इंटरव्यू को डेड नहीं करना है वन वे कम्युनिकेशन करके, उस इंटरव्यू को अलाइव करना है और उसको उस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। हो सकता है कि मेरा पहला इंटरव्यू हो, आपका पहला इंटरव्यू, आपको नहीं पता हो कैसे क्वेश्चंस पूछ। कोशिश करो कोई भी स्टूपिड या फनी क्वेश्चंस नहीं पूछने, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने। अगर आपको लगता है आप नहीं पूछ सकते हो, इट्स ओके, आप मत पूछो। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे, इंटरव्यूज देते जाओगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं और क्या नहीं पूछने होते हैं। तो आप ये जो मैंने आपको सिंपल स्टेप्स बताए, इनको फॉलो करो अपने इंटरव्यू में। आप देखोगे कि आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आप अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे से एक स्टैंड आउट कर पाओगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू में। और आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, जो भी आपके जॉब रिलेटेड वीडियो होगी। कि आपको कोई क्वेश्चंस है कि जिसमें आपको डाउट है, इस पर आपको वीडियो चाहिए, आईटी रिलेटेड वीडियो, कि आपको अगर बीपीओ से आईटी में मूव करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी डिटेल्स नीचे मेंशन की हुई हैं, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हो और चीज़ें पूछ सकते हो कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।